स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्लांट वाटर रिलेशन, पादप और जल के मध्य जो संबंध था, उसमें हम लोगों ने वेरियस टाइप के प्रेशर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, वॉल प्रेशर पढ़ा था, टर्गर प्रेशर पढ़ा था, और एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग डीपीडी, इसको हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोलते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रेशर, कि जो भी हम लोगों ने दाब पढ़े हैं उन दाबों के मध्य में आपस में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इन प्रेशर्स को समझने के लिए मैंने आप लोगों के सामने ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ के द्वारा हम इसे समझेंगे। इस ग्राफ से एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम हो, तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देखना। तो ये जो ग्राफ दे रखा आप लोगों के सामने, इसमें मैंने कुछ टर्म लिख रखे हैं। जैसे ऊपर लिख रखा है ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां लिख रखा है डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता। देखो यहां से लेकर और यहां तक ये ज्यादा है और धीरे धीरे ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इधर लिखा है मैंने कौन सी सेल, टर्गर सेल। टर्गर सेल का मतलब स्पीति कोशिका, और यहां लिखा है फ्लैसिड सेल, यानी सलत कोशिका, जो पिचकी हुई कोशिका होती है। तो क्या ये ग्राफ है? तो हम कहेंगे कि ये कोशिका है। क्या है? कोशिका। और कोशिका में हम लोगों ने एक ग्राफ मेंशन किया है और उसी के आधार पर हम समझाएंगे कि इन जो प्रेशर्स हैं, ये जो दाब हैं, इन दाबों के मध्य में क्या संबंध है। तो ये जो फ्लैसिड सेल है, इसे हम लोग बोल रहे हैं सलत कोशिका। कौन सी कोशिका? सलत कोशिका। मतलब कौन सी कोशिका होती है सलत कोशिका? तो अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि पिचकी हुई कोशिका। कौन सी कोशिका? पिचकी हुई। तो देखिए यहाँ पर ये जो कोशिका है, मैंने इसको पिचका हुआ बना रखा है, यानी ये इसका सरफेस है और ये ऊपर वाला एकदम पिचकी हुई है यहाँ पर कोशिका। और जैसे जैसे इस कोशिका के अंदर जल के अणु प्रविष्ट होंगे, किसके अणु प्रविष्ट होंगे? जल के अणु प्रविष्ट होंगे। कौन से प्राशन के द्वारा? अंतःप्राशन के द्वारा। तो जल के अणु प्रविष्ट होंगे तो इसके अंदर एक प्रेशर लगेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? टर्गर प्रेशर। और कोशिका झिल्ली है वो बाहर की तरफ दबाव लगाएगी कोशिका भीतर पर, तो ये कोशिका धीरे धीरे क्या होती जाती है? फूलती जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में कि ये कोई कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका को यदि हम लोग कौन से विलयन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या अल्पपराशरी विलयन में रखते हैं। कौन सा विलयन? अल्पपराशरी विलयन। तो अल्पपराशरी विलयन के बारे में आप लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े होंगे कि क्या होता है अल्पपराशरी विलयन। तो अल्पपराशरी वो विलयन है जिसकी सांद्रता अंदर वाले कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है। कहने का मतलब ये कि इस वाले विलयन में जल के अणु ज्यादा हैं। किसके अणु ज्यादा हैं? जल के अणु। किसकी तुलना में? जो ये कोशिका रस है अंदर की साइड में, यानी ये जो किशमिश है या कोई कोशिका है उसके अंदर जो रस है, उसकी तुलना में जल के अणु कहां ज्यादा है? बाहर। तो कौन सा प्राशन होगा? अंतःप्राशन। अंतःप्राशन में हम लोगों ने कहा था कि अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सी झिल्ली भी? अर्धपारगम्य झिल्ली भी। तो अंदर जल के अणु कहां जाएंगे? अंदर। अंदर जाएंगे तो स्थिति कैसी होगी? इस प्रकार की होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंदर बहुत सारे जल के अणु आ गए। जल के अणु आ गए तो कोशिका झिल्ली क्या हो गई? फूल गई और बाहर की तरफ एक दाब लगा रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर, या शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं उसको क्या? टीपी बोलते हैं, टीपी। चलो ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ कि सलत कोशिका में जब एंडोस्मोसिस होगा, यानी अंतःप्राशन की क्रिया होगी, तो वो कोशिका फूल जाएगी और वहां पर क्या लग जाएगा? टीपी। ठीक है। दूसरी चीज, ये कोई सलत कोशिका है। कौन सी कोशिका है? सलत कोशिका। सलत कोशिका के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है? यानी इसके कोशिका रस में किसकी मात्रा ज्यादा है? विलेय की। किसकी मात्रा ज्यादा है? विलेय की। तो हम लोगों ने प्रेशर पढ़ा था, कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। किसके समानुपाती होता है? विलयन में उपस्थित, किसमें उपस्थित? विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या के। किसके संख्या के? विलेय की संख्या के। तो एक बात तो क्लियर है कि जो भी सलत कोशिका होती है, फ्लैसिड सेल होती है, उसके अंदर विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? विलेय की। और जल की मात्रा या विलायक की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो यदि इसमें विलायक की मात्रा कम है और विलेय की मात्रा ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि इसका क्या ज्यादा होगा? ओपी ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा?
ओपी ज्यादा होगा। तो दो चीजें पता चल गई आप लोगों को। टीपी क्या होता है? टीपी तो जब होता है जब किसी कोशिका में भरपूर मात्रा में जल अंदर प्रविष्ट हो गया और अब उसमें और अंदर जल जाने की क्या नहीं है, जगह नहीं है, उसे तो हम क्या बोलते हैं? टीपी। ओपी किसे कहते हैं? जिसमें जल की मात्रा कम हो और विलेय की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। तो विलेय की मात्रा यदि ज्यादा है तो इस वो जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर कौन सा प्रेशर कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक आप लोगों को बताया था क्या? डीपीडी। छोटा सा एग्जांपल दिया था कि ये एक बकेट है जिसमें केवल और केवल सॉल्वेंट के अणु है, जल के अणु है। किसके अणु है? जल के अणु है। तो ये जल के अणु है तो इनके पास में एनर्जी ज्यादा है, ये ज्यादा मूवमेंट करेंगे, ज्यादा प्रेशर से मूवमेंट करेंगे। तो इसे तो हम लोग बोल रहे हैं डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर। कौन सा प्रेशर? डिफ्यूजन प्रेशर। लेकिन जब हम लोग इसमें किसको ऐड कर दें? विलेय को ऐड कर दें। किसको ऐड कर दें? विलेय को ऐड कर दें। तो वो विलेय के अणु किसके साथ जुड़ जाएंगे? विलायक के अणुओं के साथ, और उनका वेट अधिक हो जाएगा। समझने के लिए भारी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। तो जो प्रेशर पहले था उनमें, उस प्रेशर में अब क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो पहले तो केवल विलायक था तो विलायक का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा था। फिर विलायक को हम लोगों ने विलयन बना दिया, क्या मिलाकर? विलेय मिलाकर। तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो विलायक की तुलना में विलयन का विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर में कमी जो आती है उसे ही हम कौन सी न्यूनता कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अब यदि ये चीजें आप लोगों को समझ में आई है तो फिर हम लोग बात कर ले इस ग्राफ के बारे में कि इनके मध्य में क्या संबंध है। तो यदि डीपीडी की बात करते हैं तो क्या है डीपीडी? तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कोशिका में जो जल ग्रहण करने की क्षमता है, किसकी क्षमता है? जल ग्रहण करने की क्षमता, वो डीपीडी है। किसी भी कोशिका में कोई भी सेल हो उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता, किसकी क्षमता? जल ग्रहण करने की क्षमता डीपीडी कहलाती है। तो बोले इसका सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि कोई कोशिका है तो वो कोशिका कब जल ग्रहण करेगी? जब वो फ्लैसिड अवस्था में होगी, जब वो सलख अवस्था में होगी, जब वो पिचकी भी होगी, तभी तो करेगी भाई। यदि वो ट्रिगर है, फूली हुई है, तो वो जल के अणुओं को क्या नहीं करेगी? ग्रहण नहीं करेगी। तो वो फूली हुई है, टर्गर है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि उसके पास तो पहले से ही जल के अणु काफी हैं। और यदि जल के अणु ज्यादा है तो डीपीडी तो हो ही नहीं सकती, उसके विसरण दाब में न्यूनता तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि विलायक के अणु उसके पास तो क्या है? ज्यादा है। लेकिन यदि कोई फ्लैसिड सेल है, यानी कोई सलत कोशिका है, सलत का मतलब कौन सी कोशिका? पिचकी हुई कोशिका है। तो भाई पिचकी हुई कोशिका है तो इसको तो जल चाहिए। क्या चाहिए इसको? जल। तो ये एसपी लगाएगी, सक्शन प्रेशर, चूषण बल लगाएगी, चूषण दाब लगाएगी और जल के अणुओं को कहां खींचेगी? अंदर की साइड में खींचेगी। तो कोई भी कोशिका जल कब ग्रहण करती है? वो कोशिका जल उस समय ग्रहण करती है जब उसमें जल की क्या है? कमी। जल की कमी का मतलब विलेय की मात्रा क्या है? उसकी ज्यादा, यानी उसकी डीपीडी भी क्या है? ज्यादा। उसे हम क्या कहते हैं? डीपीडी। क्लियर? फिर डीपीडी है क्या? तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी बराबर क्या है? ओपी माइनस टीपी, यानी विसरण दाब न्यूनता बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब में से क्या घटा दो? उसमें से हटा दो आप लोग कौन सा प्रेशर? ट्रिगर प्रेशर। तो आज हम दो अवस्थाओं की बात करेंगे। कितनी अवस्थाओं की बात करेंगे? दो अवस्थाओं की। पहली अवस्था कौन सी है? पिचकी हुई अवस्था। कौन सी अवस्था है? पिचकी हुई अवस्था या सलख अवस्था। तो देखना, फ्लैसिड जो सेल है, ये फ्लैसिड जो सेल है, यहां फ्लैसिड सेल में टीपी बराबर क्या होगा? 0। ट्रिगर प्रेशर 0 होगा, क्योंकि पिचकी भी है ना भाई, जल के अणु अंदर जा ही नहीं रहे। तो ये फ्लैसिड सेल है, तो फ्लैसिड सेल के अंदर टीपी बराबर हम लोगों ने क्या कर दिया? 0। जब टीपी 0 होगा तो ओपी भी हाई होगा। देखो यहां हाई है, फिर धीरे धीरे जाता जाता ओपी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कम। और ये डीपीडी है, क्या है ये? डीपीडी। तो डीपीडी भी यहां क्या है? ज्यादा है। और फिर ये डीपीडी यहां पर क्या है? ज्यादा है। और एक समय ऐसा आएगा कि डीपीडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो अब देखो, ये फ्लैसिड सेल है, पिचकी हुई अवस्था है। पिचकी हुई अवस्था में टीपी जो है, ट्रिगर सेल जो ट्रिगर प्रेशर जो लगता है वो क्या है? 0 है। ट्रिगर प्रेशर यदि 0 है तो ओपी ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? ओपी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ओपी यहां पर क्या दे रखा है? ज्यादा। तो हम लोग जो पहले फॉर्मूला लिखे थे तो हम लोग क्या बोलेंगे? डीपीडी बराबर ओपी, या डीपीडी बराबर ओपी माइनस 0, क्योंकि टीपी क्या है? यहां पर 0 है। ये फॉर्मूला याद रखना है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस
टीपी। अपन इसी के रेफरेंस में इनके अंदर क्या पढ़ेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे। तो डीपीडी जो है उसके बारे में हम लोग बात करें कि डीपीडी ओपी माइनस क्या होता है, टीपी। तो हम ये कहेंगे पहली स्थिति जो है कौन सी कोशिका, सलत कोशिका। कौन सी कोशिका कि सलत कोशिका में टीपी बराबर क्या होता है, 0। तो ये सलत कोशिका है, सलत कोशिका का मतलब पिचकी भी उसमें जल नहीं प्रविष्ट हो रही, तो ट्रिगर प्रेशर लगने का कोई सवाल नहीं है। तो हम कहेंगे टीपी उस समय क्या होगा, 0। तो टीपी 0 है तो हम कहेंगे कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस 0। ये 0 किसका मान है, 0 मान है किसका, टीपी का। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि डीपीडी बराबर ओपी, डीपीडी बराबर ओपी कि विसरण दाब न्यूनता और प्राशन दाब दोनों इक्वल हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा कि सलत कोशिका में डीपीडी का मान क्या होगा, कौन सी कोशिका में, सलत कोशिका में डीपीडी का मान क्या होगा। तो हम कहेंगे हमें पता है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी और सलत कोशिका में टीपी बराबर 0 होगा। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस 0 अर्थात हम कह सकते हैं कि डीपीडी किसके बराबर होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। देख लीजिए इधर, देख लीजिए यहां पर क्या है, ये सलत कोशिका है। सलत का मतलब इसमें केवल और केवल किसकी मात्रा है, विलय की मात्रा है। किसकी कमी है, विलायक के अणुओं की क्या है, कमी है। तो विलायक के अणुओं की कमी है तो विसरण दाब न्यूनता तो ज्यादा होगी विसरण दाब न्यूनता, क्योंकि हम बार बार में पहले पढ़ रहे थे कि शुद्ध जल की डीपीडी या शुद्ध जल का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है और विलयन का जो डीपी है वो कम होता है। कम होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीपीडी। तो जब सलत अवस्था का अपन ये कह रहे हैं कि विलय ज्यादा है और विलय के अणु क्या है, कम, तो डीपीडी इसकी क्या है, देखो ये ज्यादा बना रखिए। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, इसका हाई होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, हाई। और ऐसी स्थिति में पिचकी हुई अवस्था में, यहां जो पिचकी हुई अवस्था है उस अवस्था में डीपीडी और ओपी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जहां डीपीडी ओपी के बराबर होता है। तो हमारा आंसर होगा कि सलत अवस्था या फ्लैसिड जो सेल है उस अवस्था में या उस कोशिका में डीपीडी किसके इक्वल होगा, ओपी के। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, रटने की कहीं जरूरत नहीं है। इस ग्राफ को देखकर समझो कि ये पिचकी हुई है, क्या है, पिचकी हुई है। पिचकी हुई है तो इसके अंदर किसके अणु ज्यादा है, विलय के। विलय के अणु ज्यादा है तो डीपीडी क्या होगी, ज्यादा। डीपीडी ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो खुद विलय के अणुओं की संख्या की क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर यहां तक, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि यदि इस फ्लैसिड सेल को, इस पिचकी हुई कोशिका को, कौन सी कोशिका को, पिचकी हुई कोशिका को अल्पप्रासरी विलयन में रखा जाए। कौन से विलयन में रखा जाए, अल्पप्रासरी विलयन में रखा जाए। तो अल्पप्रासरी विलयन का मतलब इसमें विलायक के अणु ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कोशिका रस के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, कोशिका रस के कंपैरिजन में। तो जब इसको अल्पप्रासरी विलयन में रखा जाता है, यानी इस कोशिका को अल्पप्रासरी विलयन में रख दिया हम लोगों ने, ये लो साहब कौन सा विलयन है, अल्पप्रासरी विलयन। तो क्या होगा, जल के अणु धीरे धीरे कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे। जल के अणु जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो विलायक की मात्रा बढ़ेगी। किसकी मात्रा बढ़ेगी, विलायक की। विलायक की मात्रा बढ़ेगी तो डिफ्यूजन प्रेशर जो डेफिशिएट थी, यानी विसरण दाब में जो न्यूनता थी उसमें कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। देखो विसरण दाब न्यूनता में कमी आने का मतलब क्या है कि विलयन में अब विलायक की मात्रा बढ़ रही है। किसकी मात्रा बढ़ रही है, विलायक की मात्रा बढ़ रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम, क्योंकि विलय के अणुओं की संख्या में क्या आएगी, कमी। क्यों आएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अब उसके अंदर किसके अणु अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, जल के अणु। तो देखो जल के अणु जब प्रविष्ट होंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये जो पिचकी हुई कोशिका थी ये फूल जाएगी। देखो इतनी बड़ी साइज में आ गई, ये इतनी बड़ी साइज आ गई इसकी। क्लियर कि ये कोशिका अब क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो जब कोशिका फूलती है यानी उसका क्या बढ़ता है, टीपी बढ़ता है। उसका क्या बढ़ता है, टीपी बढ़ता है। तो जब उसका टीपी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, किसी कोशिका का क्या बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा। तो टीपी बढ़ेगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही होता जा रहा है ना, क्योंकि विलय के अणुओं की संख्या धीरे धीरे क्या आती जा रही है, कम आती जा रही है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये ओपी यहां आ जाएगा इस स्थान पर। ये वाला स्थान कौन सा है, ये वाला स्थान वो है जब कोशिका पूरी तरीके से यहां पर क्या हो गई है, फूल गई है। क्या हो गई है, फूल गई है। तो कोई पूछे कि स्फीति कोशिका होने पर क्या होगा, तो हम कहेंगे स्फीति कोशिका होने पर
जो आप लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके बराबर आ जाएगा, टीपी के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, टीपी। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर टीपी के बराबर आ जाता है, कौन सी अवस्था में, फुली हुई अवस्था में, तो पिचकी हुई अवस्था में हम लोगों ने क्या बोला था कि डीपीडी बराबर क्या, ओपी, यही बोला था ना। तो अब ओपी तो किसके लेवल में आ गया, टीपी के लेवल में आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डीपीडी बराबर 0। क्या बोल सकते हैं, डीपीडी बराबर 0 की विषमता न्यूनतम रही नहीं। क्यों नहीं रही, देखो यहां पहले विड्थ ज्यादा थी, चौड़ाई ज्यादा थी, जैसे जैसे जल के अणु अंदर प्रविष्ट होने लगे इसकी चौड़ाई कम होती गई। चौड़ाई का मतलब क्या है यहाँ पर कि विषम दाब न्यूनता में क्या आती गई, कमी। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि उस समय जब कोशिका पूर्णतः फूल गई थी तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसके बराबर हो गया था, टीपी के बराबर हो गया था, और उसका डीपीडी फिर क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो आप लोगों को मैंने आज 2 संबंध बताए हैं। क्या संबंध बताए हैं, 2 संबंध बताए हैं। पहला संबंध कि स्फीति अवस्था में क्या होगा, कौन सी अवस्था में, एक बार देख लेना, स्फीति अवस्था में क्या होगा। तो याद रखना स्फीति अवस्था का मतलब पिचकी हुई अवस्था, तो ये फॉर्मूला तो दिमाग में रखना है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो स्फीति अवस्था में क्या होगा, स्फीति अवस्था में हम बोलेंगे कि टीपी बराबर क्या होगा, 0। तो हम लोग लिख सकते हैं डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, और फिर लास्ट में लिख देंगे डीपीडी बराबर ओपी। ये स्थिति कब आती है, जब कोशिका कैसी हो, स्फीति। अब इसी स्फीति कोशिका को हम लोग रखते हैं अल्पपराश्रयी विलयन में। कौन से विलयन में, अल्पपराश्रयी विलयन में। तो अल्पपराश्रयी विलयन में रखने पर इस कोशिका को, कोशिका क्या होगी, फूलेगी। फूलेगी तो इसका क्या बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, टीपी। ट्रिगर प्रेशर एक स्थिति में आ जाएगा। जब कोशिका पूर्णतः स्फीति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्फीति। कब हुई स्फीति, जब उसको कौन से विलयन में रखा, अल्पपराश्रयी विलयन में। कौन सी अवस्था वाली कोशिका को, स्फीति वाली अवस्था को, सॉरी ये सलथ अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी, सलथ अवस्था। कि जब सलथ अवस्था वाली कोशिका को हम लोगों ने अल्पपराश्रयी विलयन में रखा तो उसमें जल के अणु कहां प्रविष्ट होंगे, अंदर। देखो अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, फिर अवस्था आ जाएगी, कौन सी अवस्था, स्फीति। उस समय कौन सा प्रेशर ज्यादा लगेगा, टीपी। टीपी ज्यादा लगेगा और ओपी भी कम होता जाएगा, तो ओपी किसके बराबर हो जाएगा, टीपी के। क्योंकि अंदर जल के अणु जा रहे हैं तो विलय की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ओपी यहाँ जो हाई था पहले, कौन सी अवस्था में, फ्लैसिड अवस्था या सलथ अवस्था में ओपी भी हाई था, डीपीडी भी क्या था, हाई। तो ओपी में यदि कमी आती है, यानी विलय के पदार्थों में कमी आती है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ट्रिगर हो जाएगी कोशिका, पूर्णतः फूल जाएगी, तो ओपी किससे इक्वल हो जाएगा, टीपी के। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीपीडी बराबर 0। सिंपल है एकदम कि डीपीडी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के आप लोगों के सामने रखा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, 2 ही चीजें बेटा, एक तो है कि पिचकी हुई कोशिका, दूसरी है कौन सी कोशिका, फूली हुई कोशिका। पिचकी हुई कोशिका का ओपी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि विलय की संख्या ज्यादा है। डीपीडी क्या होगी, अधिक होगी। बोले उसमें जल के अणु अंदर डाल दे तो क्या होगा, बोले जल के अणु डालोगे तो सिर्फ विलय के अणुओं में क्या आएगी, कमी। और हमें पता है कि विलय के अणुओं में कमी आएगी, जल के अणु लगातार अंदर जाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी कि कौन सा प्रेशर उत्पन्न होगा, टीपी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, टीपी। और जिस समय पूर्णतः कोशिका फूल जाएगी कि उसमें और जगह ही नहीं है किसके अणु लेने की, जल के अणु लेने की, तो कंफर्म हो गया कि विलय से ज्यादा मात्रा तो किसकी हो गई, जल के अणुओं की हो गई। तो उस समय क्या कम हो जाएगा, ओपी कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, ओपी। और ओपी यदि कम हो गया और टीपी के बराबर आ गया तो डीपीडी सदैव क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप लोगों ने आज ये संबंध पढ़ा है, वेरियस जो प्रेशर्स थे उनके मध्य में क्या रिलेशन है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। एक बार नहीं समझ में है 2 बार देखना। यदि कोई समस्या है तो पूछो कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। समझना क्या आप लोगों को, एक तो पहले रट्टा नहीं मारना, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ओपी क्या है, टीपी क्या है, डब्ल्यूपी क्या है, एसपी क्या है। एसपी को तो डीपीडी को बोलते हैं, डीपीडी क्या है। फिर इस ग्राफ को देखना है कि ग्राफ है क्या, तो ये कोशिका है बेटा। क्या है ये, कोशिका। यहाँ पिचकी हुई अवस्था है, यहाँ फूली हुई अवस्था, बस इसी के ऊपर पूरा ग्राफ है ये। पिचकी हुई अवस्था का मतलब विलय के अणु ज्यादा, यानी ओपी क्या ज्यादा, डीपीडी भी क्या ज्यादा। अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटर पोटेंशियल की, जल विभव के बारे में, और लास्ट जो टॉपिक रहेगा इम्बिशन या अंतर शोषण, और फिर उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट है और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था
कि पादपों के मध्य और जल के मध्य क्या संबंध है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आप लोगों का नीट हो, चाहे एम्स हो, या फिर बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।